Hello friends, welcome to Global Academy Learn and Serve the Education. So student, जैसे कि कल हमने न्यूट्रिशन टॉपिक पढ़ा, उसके अंदर हमने डेफिनेशन न्यूट्रिशन की पढ़ी और टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स पढ़े. टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट के अंदर हमने मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ा और फिर हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, एक जनरल में टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा. और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हिट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. सो हिट्रो की अगर हम बात करें तो हिट्रो के अंदर हमने सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ाई थी. ठीक है. सो गाइज, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, मतलब न्यूट्रिशन इन, बेसिकली आप ये शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे, बट डिपेंड ऑन देयर फीडिंग हैबिट. मतलब एनिमल्स को हम क्लासिफाइड करेंगे उनकी ईटिंग हैबिट पे. सो ऑल एनिमल्स आर हिट्रोट्रॉपिक टाइप, हैविंग हिट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन. तो उसी के बेसिस पे हम फर्दर डिवाइड करेंगे एनिमल्स को. चलें आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. सो क्लासिफाइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू द फूड दे ईट मीन्स, मतलब फूड ईटिंग हैबिट जो उनके बेसिस पे हम एनिमल्स को डिवाइड करेंगे, फर्दर क्लासिफाइड करेंगे. सो द नेक्स्ट, होलोजोइक न्यूट्रिशन. आप सोचेंगे मैम ने होलोजोइक क्यों लिखा? क्योंकि इसी के अंदर ही, मतलब सेप्रोफिटिक में तो नहीं, हम फर्दर आगे टाइप्स हमें मिलती है ना, पैरासिटिक में हमें फर्दर टाइप्स मिलती हैं. हमें अगर मिलती है तो होलोजोइक जो न्यूट्रिशन है, और यू कैन से दैट होलोजोइक एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, उनके अंदर हमें ये फर्दर टाइप्स मिलती हैं. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है, आप एनिमल न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं इसको. हमने फर्दर इसको क्लासीफाइड किया है इनकी ईटिंग हैबिट के बेसिस के ऊपर, हमने इनको क्लासीफाइड किया हुआ है. ठीक है. सो फर्स्ट वन इज हर्बीवोरस न्यूट्रिशन. हर्बीवोरस न्यूट्रिशन क्या होती है? इन दिस ओनली प्लांट पार्ट्स आर कंज्यूम. तो हर्बीवोरस न्यूट्रिशन में क्या होता है? इसमें प्लांट खाए जाते हैं. ठीक है. हरी चीज, मतलब वेजिटेबल्स, ऑल दीज थिंग्स आर ईटन बाय द ऑर्गेनिज्म. सो जो ऑर्गेनिज्म खाते हैं, जो एनिमल प्लांट्स खाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोर. क्या बोलते हैं हम उसको? हर्बीवोर. तो हर्बीवोरस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि उसमें प्लांट पार्ट्स खाए जाते हैं, प्लांट और प्लांट पार्ट्स खाए जाते हैं, और जो खाता है उसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स. सो इतना इसको मुझे लगता है एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ये आपको पता है, पहले से आपने पढ़ा होगा. कार्निवोरस न्यूट्रिशन. सो कार्निवोरस न्यूट्रिशन में क्या होता है? इस न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिज्म है उसको फ्लैश और मीट खाते हैं. मतलब इसमें जो ऑर्गेनिज्म, जो एनिमल्स होते हैं, वो क्या खाते हैं? फ्लैश और मीट खाते हैं. इन दिस एनिमल ईट फ्लैश लाइक कैट, लाइन, डॉग. जो डॉग है ना हमारा, वो हमारा ओमनीवोरस में भी आता है, बिकॉज डॉग हमने देखा है चपाती भी खाता है, मीट भी खाता है. तो चलो कार्निवोरस में भी है, डजन, इसमें कुछ इतना वो नहीं है. सच एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स. सो जो एनिमल मीट और फ्लैश खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? कार्निवोर्स. ओमनीवोर्स न्यूट्रिशन. ओमनीवोरस न्यूट्रिशन क्या होती है? द न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक बोथ प्लांट एंड एनिमल. वो वाले ऑर्गेनिज्म जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल भी खाते हैं. तो उन ऑर्गेनिज्म और एनिमल्स, उन ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? ओमनीवोर्स. सो ओमनीवोर्स एग्जाम्पल क्या आएगी? मैन, इसकी आएगी मैन, क्रो, कॉकरोच, और इसमें क्या आ जाएगा आपका? बियर. बियर इज ऑल्सो कम अंडर ओमनीवोरस न्यूट्रिशन. ठीक है. डॉग भी आता है, ऐसी बात नहीं है. इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन. तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो न्यूट्रिशन होगी वो कहाँ से मिलेगी? इंसेक्ट में. सो वो वाले ऑर्गेनिज्म, वो वाले एनिमल्स, स्पेशली वो वाले एनिमल्स जो इंसेक्ट खाते हैं, जो इंसेक्ट पे फीड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिवोर्स. उस न्यूट्रिशन को क्या बोलेंगे? द न्यूट्रिशन गेटिंग फ्रॉम द इंसेक्ट्स, वी कॉल इट द इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन. फिर है फ्रूगिवोरस न्यूट्रिशन. फ्रूगिवोरस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ये जो न्यूट्रिशन होती है बेसिकली कहाँ से मिलती है? फ्रूट से मिलती है. और जो ऑर्गेनिज्म फ्रूट खाते हैं, जो एनिमल्स फ्रूट खाते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं? फ्रूगिवोरस न्यूट्रिशन. ये आपको टर्म्स पता होनी चाहिए, फ्रूगिवोरस न्यूट्रिशन क्या होती है और फ्रूगिवोरस वर्ड किन एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है, जैसे मंकी, बैट, बर्ड्स, स्पेशली पैरट, जो फ्रूगिवोरस ऑर्गेनिज्म आता है. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज सेंगिवोरस न्यूट्रिशन.
सेंगिवोरस न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किस पे फीड करता है, क्या करता है, वो सक करता है ब्लड को। हमारे दिमाग में आपको सुनते ही सक करता है ब्लड को, हमें फटाफट मच्छर याद आता है, मॉस्किटो याद आ जाता है। सो देयर आर अदर ऑर्गेनिज्म विच सक ब्लड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म लाइक लीच, जिसको हमारी लैंग्वेज में जुक कहते हैं, वैम्पायर बैट्स, फीमेल एनाफ्लीज, और फीमेल एनाफ्लीज ही मलेरिया कॉज करती है, याद रखना। फीमेल एनाफ्लीज ही, मॉस्किटो मतलब ऑप्शंस में दिया जाता है मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज, तो याद रखना फीमेल एनाफ्लीज मलेरिया कॉज करती है, ठीक है। डेट्रीवोरस न्यूट्रिशन, अब ये जो न्यूट्रिशन है ये कहाँ से मिलेगी? डेड डिकेइंग मैटर से। कहाँ से मिलेगी न्यूट्रिशन ये वाली? डेड डिकेइंग मैटर से। अगर आपने फूड चेन के बारे में पढ़ा होगा तो फूड चेन वन इज डेट्रीटस फूड चेन है, जो कि डेड डिकेइंग मैटर से शुरू होती है। तो आपको एक चीज़ मतलब कंफ्यूजन नहीं होना है, डेट्रीवोरस, सेप्रोफिटिक और डिकम्पोजर्स ये सब एक ही हैं, नाम अलग अलग है लेकिन है एक ही, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म आप कह सकते हैं। अर्थफॉर्म इज ऑल्सो कम अंडर डेट्रियोवोरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो कम अंडर डेट्रियोवोरस, सेप्रोफिटिक। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं कि सेप्रोफिटिक की अदर एग्जाम्पल होगी, डेट्रियोवोरस की अलग, डिकम्पोजर्स की अलग, ऐसा नहीं है। ऑल दीज थ्री आर फीड अपॉन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। सो एग्जाम्पल है इसकी आ जाएगी आपकी, इट इज फीडिंग अपॉन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक, एग्जाम्पल अर्थवॉर्म एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, फंजाई, जो हमारे फंजाई देखिए आपने देखे होंगे डेड डिकेइंग मैटर में वाइट कलर के, जैसे मशरूम जो हम खाते हैं, उसी के जो अदर टाइप्स हैं वो देखा होगा डेड डिकेइंग मैटर पे ग्रो करते हुए आपने। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारी फ्लूइड फीडर न्यूट्रिशन। अब फ्लूइड, फिर नाम से ही पता चल रहा है ये वाली जो न्यूट्रिशन होगी वो कहाँ से मिलेगी? फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? लिक्विड, मतलब ये इसमें जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो लिक्विड चीज़ें खाएंगे और उन्हीं में से न्यूट्रिशन। सो इसमें सकिंग ऑर्गेनिज्म मोस्टली आते हैं। क्या आते हैं? सकिंग, जैसे बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये कि दीज फीड अपॉन फूड। इसमें मॉस्किटो भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है, मॉस्किटो भी आता है, मॉस्किटो ऑल्सो फ्लूइड फीडर है ना हमारा। लेकिन हमने इसको डिस्टिंग इसीलिए किया सेंगिवोरस में कि ब्लड, ऑन द बेसिस ऑफ द ब्लड, जो ब्लड पी सक करते हैं उनको किया है। अदरवाइज सकिंग में फ्लूइड फीडर ये एक ही जैसे, लेकिन ईटिंग टाइप आ गई ना, हम ईटिंग की बात कर रहे हैं कि टाइप ऑफ ईटिंग, तो उसी के बेसिस पे इनको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोफेगी न्यूट्रिशन। माइक्रो मीन छोटा, ठीक है, तो इट इज फीडिंग अपॉन द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। मतलब इसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो किस पे फीड करता है? स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे फीड करता है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है। मैक्रोफेगी न्यूट्रिशन, इसमें माइक्रोमीन छोटा, मैक्रोमीन बिग वन। सो इट इज अ फीडिंग अपॉन लार्जर ऑर्गेनिज्म, एग्जाम्पल फ्रॉग, स्नेक, लाइन। तो ये वाले जो ऑर्गेनिज्म है ये किस पे फीड करते हैं? लार्ज ऑर्गेनिज्म जो खाते हो, ठीक है, लार्ज ऑर्गेनिज्म। अभी आप ये नहीं सोचना कि वो एक कार्निवोर्स में भी लाइन है, ऐसी बात नहीं है। हम फीडिंग हैबिट के बेसिस पे हम उनको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट ऑटोट्रॉपिक भी है और हिट्रोट्रॉपिक भी हमारे पास प्लांट होते हैं। आप हैरान हो रहे होंगे कि प्लांट्स हिट्रोट्रॉपिक भी हैं, यानी कि वो वाले प्लांट जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, वो किसी और पे डिपेंड होते हैं। यही मतलब है ना हिट्रोट्रॉपिक है, तो हिट्रोट्रॉपिक प्लांट्स का भी यही मतलब है, वो वाले प्लांट्स जो अदर ऑर्गेनिज्म या अदर लिविंग बीइंग पे डिपेंड हो, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉपिक एंड कीमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो मीन लाइट, कीमो मीन केमिकल्स और एलिमेंट, ठीक है। फोटो मीन वो वाली प्लांट में न्यूट्रिशन जो सोलर लाइट की मदद से की जाती हो, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्लांट अपना खाना बनाते हैं बट विद द हेल्प और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की और सोलर एनर्जी की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक में हमारी एग्जाम्पल्स के ऑल ग्रीन प्लांट्स, पर्पल, रेड एंड ग्रीन बैक्टीरिया, ठीक है। कीमो ऑटोट्रॉपिक यानी में जो इसमें बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो एलिमेंट्स और केमिकल्स, और यू कैन से दैट हम केमिकल्स तो नहीं, हम कह सकते हैं एलिमेंट्स यूटिलाइज करके अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। खाना खुद ही बनाते हैं लेकिन क्या यूटिलाइज करते हैं? एलिमेंट्स। जैसे आपने अगर नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा होगा, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है, आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया। सो दीज आर द बैक्टीरिया विच यूज एलिमेंट टू मेक देयर ओन फूड, ठीक है। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब है हिट्रोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, सिम्बियोटिक एंड इंसेक्टिवोरस। पैरासिटिक क्या होता है? कल मैंने आपको बताया था पैरासाइट क्या होता है,
कि वो वाले ऑर्गेनिज्म जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहते हो, ठीक है, और जिस पे रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, होस्ट कहते हैं। पर यहाँ पे हमारा होस्ट क्या होगा, प्लांट के अंदर पढ़ रहे हैं तो प्लांट हमारा होस्ट है, ठीक है। अगर एनिमल में पढ़ेंगे तो अगर ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करेंगे, पैरासाइट इन एनिमल्स की बात करेंगे, तो आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं करवा रही हूँ। इक्वाइल, ठीक है, इक्वाइल बैक्टीरिया साइंस वाले जानते होंगे, आई थिंक नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले को नहीं पता होगा। इक्वाइल बैक्टीरिया है, ये ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग के इंटेस्टाइन में रहता है। और इसमें क्या होता है, आप इसको पैरासिटिक भी ले लीजिए, सिम्बियोटिक में भी ला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें फ़ायदा ही होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इक्वाइल क्या करता है, ह्यूमन की बॉडी से खाना खाता है और इन रिटर्न क्या देता है, वाइटामिन। विच काइंड ऑफ विटामिन, ये भी आपको याद रखना है, विटामिन B12, ये याद आपको रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। हम पैरासाइटिक भी ला सकते हैं और सिम्बियोटिक में भी ला सकते हैं, ठीक है। पैरासिटिक में इसलिए लाते हैं कि वो वाला ऑर्गेनिज्म जो किसी पे डिपेंड हो, ठीक है, ये डिपेंड है। सिम्बियोटिक में इसीलिए लाएंगे क्योंकि सिम्बियोटिक में होते हैं एक एसोसिएशन है, क्लोज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल एसोसिएशन होती है कि अगर कुछ लेते हैं, गिव एंड टेक होता है। सिम्बियोटिक में क्या होता है, गिव एंड टेक होता है, दोनों को फायदा होता है, ठीक है। पैरासिटिक के केस में ऐसा नहीं होता है, एक को नुकसान होता है और एक को फ़ायदा, मे भी किसी को नुकसान ना हो, सिर्फ एक ही को ही फ़ायदा हो, ठीक है। नाउ फॉर द टाइप्स ऑफ पैरासिटिक की, टोटल एंड पार्शियल। टोटल मीन टोटली डिपेंड ऑन द प्लांट, एंड पार्शियल मीन कुछ मतलब सारी चीज़ों के लिए डिपेंड नहीं होना, कुछ ही चीज़ों के लिए डिपेंड हो। टाइप्स नीचे मैंने दी हुई है, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जो आपको याद रखनी है। तो चार्ट इसीलिए, फ्लो चार्ट इसलिए बनाया गया, मैंने रिप्रेजेंट किया आपके सामने ताकि आपको ये एग्जाम्पल याद रहे, ठीक है। फ्लो चार्ट हमें इजीली याद रह जाते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा सेप्रोफिटिक। तो हमने पढ़ा था सेप्रोफिटिक के बारे में, वो वाले इसमें ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनिज्म में लिविंग प्लांट्स भी आएंगे और एनिमल्स भी आएंगे, ठीक। जब मैं ऑर्गेनिज्म बोलती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सेप्रोफिटिक प्लांट की बात करें तो ये वो वाले प्लांट होंगे जो डज नॉट इंजेस्ट, जो हमारा डज नॉट इंजेस्ट अ सॉलिड फूड लाइक मोनोट्रोपा, नियोटा, एग्रिकस एंड राइजोपस। ये आपको याद रखनी, एग्जाम्पल आपको याद रखनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, सेप्रोफिटिक प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिम्बियोटिक, इसमें म्यूचुअल एसोसिएशन होती है। इसमें क्या होता है, दो ऑर्गेनिज्म के होते हैं, दो से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन उनमें क्या होती है, म्यूचुअल एसोसिएशन, मतलब बोथ आर बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर। अगर हम लाइकन की बात करें, इसमें एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन होती है। आपको याद रखना है, ये MCQ में आता भी है, बहुत बार आ चुका है कि लाइकन में किसकी एसोसिएशन होती है, एल्गी की और फंजाई की, ठीक है। इसमें क्या होता है, फंजाई अपना खाना नहीं बना सकते, एज यू नो दैट फंजाई आर नॉन क्लोरोफिलस प्लांट। नॉन क्लोरोफिलस प्लांट मतलब इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होती है। तो क्लोरोफिल किस लिए चाहिए होती है, खाना, ग्रीन पिगमेंट है, खाना बनाने के लिए, सोलर एनर्जी को ट्रैप करने के लिए, लेकिन फंजाई के पास ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन एल्गी के पास ये सब कुछ होता है, लेकिन एल्गी के पास क्या नहीं होता है, शेल्टर, जो किसके पास है, फंजाई के पास है। तो ये क्या करते हैं, सिम्बियोटिक एसोसिएशन करते हैं, म्यूचुअल एसोसिएशन करते हैं। एल्गी देता है फूड और फंजाई क्या देता है, इसको शेल्टर देता है, ठीक है। ये आपको दैट इज कॉल्ड द सिम्बियोटिक एसोसिएशन। रूट नोड्यूल्स जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया वहाँ पे रहता है। माइकोराइजा इज ऑल्सो बैक्टीरिया, इसमें आता है, सिम्बियोटिक की टाइप में आता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो इंसेक्ट खाते हैं। तो आपको ये सारी एग्जाम्पल्स याद रखनी है, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेम्थिस एंड डियोनिया, ठीक है। ये आपको सारी एग्जाम्पल्स याद रखनी है क्योंकि एग्जाम्पल्स ही मोस्टली पूछते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। हाँ, स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिगार्डिंग द लेक्चर, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए करें, तो वही मैं आपकी क्वेरीज और डाउट्स होंगे वो क्लियर कर दिया करूँगी। और आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल हम न्यू टॉपिक लेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। थैंक यू सो मच।